शब्दों में रिश्तों की कहानियां बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ सत्य घटना पर आधारित मेरी अपनी लिखी कहानी मौत एक अनहोनी। आज की सुबह भी लगभग रोज की सुबह जैसी ही थी। ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं था आज की सुबह में, लेकिन फिर भी कुछ बेचैनी सी थी मेरे मन में। क्या मौसम बदलने के कारण ऐसा था, या ये मेरे मन का कोई वहम था? ओफो, चलो यूं ही सोचता रहूंगा तो फैक्ट्री जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी प्यारी सी छोटी सी किट्टू की किटकिट शुरू हो जाएगी। पापा पापा, जल्दी आना, मम्मी आज आपका फेवरेट खाना बनाने वाली है और मेरे लिए भी मेरे वाले आलू के पराठे बनाएगी। हाँ बेटा, बस यूं गया और यूं आया। प्रिया किट्टू को उसकी गोद में उठाकर मेरे साथ साथ दरवाजे से बाहर आ गई। प्रिया की गोद में किट्टू से आज मेरी नजरें नहीं हट रही थी। उन दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरे यूं छोड़कर घर से जाने का आज मेरा मन नहीं कर रहा था। उस दिन मैं कारखाने तो जरूर चला गया था, लेकिन प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। कैसे कुछ सालों में उसने मेरे घर को बसा दिया था। मैं इस शहर में खाली हाथ आया था और मेरे हर दुख में सुख में वो हर पल मेरे साथ खड़ी थी। अब तो बस मेरी आंखों में सिर्फ दुख ही छोड़ गई है। प्रिया की यूं अचानक मौत हो जाना मेरी किट्टू की तो जिंदगी ही बिखेर गया। उस दिन उसने उसकी मां को तड़पते हुए, मदद के लिए हाथ जोड़ते हुए, दर्द से कराहते हुए और मरते हुए देखा। फिर भी बेचारी मासूम आज यही सोच रही है कि मम्मी आएगी, उसके लिए सेलिब्रेशन के प्लान बनाएगी। बस अभी यहीं कहीं रसोई में उसके लिए आलू के पराठे बना रही होगी। हे भगवान, अब कैसे समझाऊं उस मासूम को कि बेटा अब वो निर्मोही कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। मैं नहीं जानता किसकी गलती थी। जब मुझे मालूम चला कि प्रिया की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है, तो मेरे और उसके बीच काफी कहासुनी हुई। शुरुआत में तो प्रिया थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने सब बातें मुझे बताई। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, अगर उससे एक बार गलती हुई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझूं। आखिर हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है। फिर कैसे उसे मैं ऐसे यूं अकेले छोड़ सकता हूं? मुझे आज भी याद है जब 6 साल पहले मैं शिमला से इंदौर आया था। मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे और प्रिया ने न सिर्फ मेरे इन खाली हाथों को थामा, बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया। पलंग से लेकर अलमारी और 2 व्हीलर तक लेने हर जगह हम साथ साथ गए। और जब मैं घबरा जाता था तो वो कहती थी, सुनो श्याम, डरो मत, मुझे पता है तुम कर लोगे। धीरे धीरे हम किस्तें भर देंगे, दूसरे खर्च कम कर लेंगे। उसके साथ ने ही तो मेरा घर बसाया था। अच्छा होता अगर हम शिमला वापस लौट जाते। अगर ये किसान आंदोलन नहीं होता तो मैंने तो टिकट भी बुक करा दी थी। शायद मेरा घर यूं नहीं टूटता। उस आदमी ने न सिर्फ मेरी प्रिया की जान ले ली, बल्कि हमारा हंसता खेलता परिवार ही खत्म कर दिया।
जब आखिर प्रिया खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसने ऐसा क्यों किया? प्रिया की मौत मेरी बेटी के मासूम मन पर एक ऐसा घाव छोड़ गई जो शायद मैं जिंदगी भर कभी नहीं भर पाऊंगा। आज जब मैं किट्टू को देख रहा था तो मेरा मन खून के आंसू रो रहा था। वो प्रिया के हार चढ़े फोटो के पास बैठी उसके फोटो पर फूल उड़ा रही थी। उसे लग रहा था जैसे हमेशा की तरह प्रिया उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। बस अभी आएगी और उसे गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ से कहा, माँ किट्टू को अंदर ले जाओ और उसे समझाने की कोशिश करो। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।